જોઈ લ્યો এটা भी મારે ફોટો લેવા નામ છે હે ભાઈ મારા ભાઈ નઈ શેર આવે और आ गया ये हम और साहब 10 लाख साल है असम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे हवा में क्यों बैठो मेरा नाम गिरधर सिंह है और आज जो यहाँ हमारी जो बाढ़ कोटड़ा और आकली दोनों ग्राम पंचायतों की जनता और आसपास के जितनी भी ग्राम पंचायत उनकी मेन आदमी और हर घर से एक एक आदमी आया है। हमारी मेन जो मांग है वो है कि हमारे यहाँ RSMM की जो माइंस चल रही है उस माइंस का अंदर जो गोचर भूमि आई हुई थी उस गोचर भूमि का इन्होंने अवैध रूप से खनन कर दिया। उस अवैध खनन होने के बाद में उस गोचर भूमि के लिए कोई ना तो पंचायतों को मुआवजा दिया गया, ना पंचायतों से कोई अनुमति दी गई और ना ही पंचायतों की कोई सहमति है। इसमें सारा कुछ गड़बड़ घोटाला करते हुए इन्होंने जो है सारी गोचर ज़मीनें हमारी कब्जा कर ली। इसके बावजूद भी कोर्ट में खाज का काम ये हुआ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस दिन से हमारा ऐतराज़ हुआ या हम कोर्ट में जाने लगे या हमने ज्ञापन देने शुरू किए भी इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, उसी दिन से इन्होंने जो है 1-2 दिन में पीछे की तारीख देकर के 1585 बीघा गोचर RSMM को राजस्थान सरकार ने अनाधिकृत रूप से अलॉट कर दी और उसका पैसा 9 करोड़ 63 लाख और कुछ रुपए इन्होंने गवर्नमेंट के खाते में जमा भी करवा दिए। जबकि ये माइंस तो खोदते हुए इनको 10 साल हो गए, पैसे आज जमा हो रहे हैं, जो माइंस ज़मीन आज इनको अलॉट हो रही है। ये सारी चीज़ें देखते हुए इन लोगों के खिलाफ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन आज किया है। हमारी ये 8 सूत्री मांगे जो हम आपको दे रहे हैं। 25 साल से अब माइनिंग में करोड़ों रुपयों का इनको राजस्व मिल रहा है, लेकिन रोड पे इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। पर्यावरण की दृष्टि से आप देख लो, इन्होंने एक पौधा नहीं लगाया यहाँ। माइंस इस तरीके से खोदी गई है जैसे आदमी गटर भी नहीं खोदता है। माइंस तो भाद्रिस में आप देखो जाके हजारों करोड़ों रुपयों का बजट लगता है, हजारों पौधे वहाँ लगे हैं, लेकिन ये आपको पर्यावरण की दृष्टि से जाके देखो एक पौधा नहीं लगा है। माइंस का ये हाल है कि यहाँ धुआं इतना निकलता है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करके, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे करके, स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए ये जो भू माफिया लोग और गुंडे लोग या बिहार और बंगाल से लाके अफसर छोड़े, इनको तुरंत हटाया जाए और हमारी मांगों को माना जाए। अन्यथा जब तक ये सारी हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आखिर में नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे, रोड पे बैठेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जिस दिन जाएंगे, जब तक यहीं रहेंगे। मैं ग्राम पंचायत कोटड़ा से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज ग्राम पंचायत कोटड़ा और आकली दोनों पंचायतों के ग्रामीण और हम लोग ग्राम पंचायत के पूरे तमाम लोग यहाँ RSMM द्वारा हमारी ज़मीन ग्राम पंचायत की कोटड़ा और आकली दोनों की अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। ज़मीन को अंदर से खदान लगा करके कोयले ले गए हैं और हम लोगों को पूछा नहीं गया है इसके लिए। और बाकी काफ़ी मांगे हैं इसमें। एक तो जो खातदारी ज़मीन है लोगों की, उस ज़मीन को अलॉटमेंट नहीं करते हुए, एक्वायर नहीं करते हुए, पैसे नहीं देते हुए इन ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है, कहीं मिट्टी डाली है, कहीं कुछ किया है। तो ये ज़मीन कितने किसानों के खेत है? ये किसान 7-8 तो मेरे पास ही है और बाकी भी है जो लोगों को पैसे अभी तक नहीं दिए, ज़मीन भी एक्वायर नहीं की है। नहीं करने के बावजूद भी इन लोगों की ज़मीन को ख़राब की गई। जी सर, यहाँ RSMM द्वारा हमारे गोचर ज़मीन अवैध रूप से खोदी गई है और उनके बाद ज़मीन के पीछे हमारे क्षतिपूर्ति के लिए ज़मीन दे और तालाब और गांव के पास में ज़मीन हमारे को दे
और उनके लिए उन्होंने पैसे जमा किए, कलेक्टर वो पैसे ग्राम पंचायत में जमा हुए। बाकी जिसने परिसंपत्ति का सर्वे किया था 2012 में, वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है। वो परिसंपत्ति का पेमेंट भुगतान ये करे, ठीक है। और ये RCMM जो गरीब लोगों की ज़मीन पड़ी है, जो डंप के पास में, वो पानी के बाद बेंटू नाइट है, बेंटू नाइट से ज़मीन ख़राब हो रही है, उनकी फसल कोई नहीं मिल रही है, उनका मुआवजा दिया जाए, ये RCMM से मांग है हमारी। तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, SDM साहब को ज्ञापन दिया था, और उन्होंने 10 दिन पहले भी दिया था। हम बिल्कुल हड़ताल करेंगे और ग्रामीण पूरी करेंगे। ग्रामीणों की तो काफ़ी 1995 में माइंस लगी, उसके बाद में पूरी की पूरी समस्या ही है। ये लगातार RSMM के खिलाफ हमारी ज़मीन एक्वायर की, उसमें कई खसरों की बिना वापती इन्होंने एक्वायर कर ली और उसके अंदर खनन कार्य भी कर दिया। और कई लोगों के अंदर ऊपर जो मिट्टी निकलती है उसका मलबा उन खेतों में अनधिकृत डाल दिया। लगभग गोचर ज़मीन की जो अभी पैमाइश की गई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि लगभग 600 बीघा ज़मीन की खनन हो गया है और बाकी ज़मीन है जो इसमें डंपिंग एरिया के अंदर दबी हुई है। लगभग 1500-1600 बीघा ज़मीन गौचर है, ये इसके अंदर ये हो रहा है। और हमारी तो मांगे हैं, बस हमारी गोचर नहीं खोदने देंगे और न किसी को खोदने दी। हमारे पूर्वजों की है तो गोचर नहीं खोदी जाए। ये पूर्वजों की है, कई सालों से बाप दादाओं की, यहाँ कई पीढ़ियाँ गायब होगी जब से हमारी ये पड़ी है गोचर, जो गोचर खोदनी नहीं है। RSM हो चाहे। कितने मवेशी होंगे आपके दोनों ग्राम पंचायत? हमारे मवेशी तो खूब है, कम 5000 गाय है। कुमार जायसवाल, खान प्रबंधक गिरा लिग्नाइट खदान, RSMM बाड़मेर के पद पे कार्यरत हूँ। और इनकी जो मांगे हैं उनका ज्ञापन मुझे मिल गया है। मैं अपना उच्च अधिकारियों को इन बारे में बता दिया हूँ और बाकी इनकी सारी मांगे को फॉरवर्ड कर दिया हूँ मैं। मेरी ज़मीन 20-25 साल दबी हुई है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। कितनी ज़मीन थी आपकी? मेरी ज़मीन है 12 बीघा। क्या हुआ है उसके ऊपर? क्या उसके ऊपर डिम बना दिया है। हाँ। पूरी ज़मीन के डिम बना दिया, पेमेंट नहीं हुआ बिल्कुल ही। आपने कंपनी वालों से बात नहीं की? कई बार की है। क्या कह रहे हो? वो कह रही है कि पेमेंट हो जाएगा आपका, पेमेंट अभी हुआ नहीं है। तो आपसे लिखावटी करके ली थी या हाँ, लिखावटी कर ली है। क्या है कि बात? लिखावटी कर ली थी, पेमेंट नहीं दी।